अस्सलाम वालेकुम जी मैकेनिक भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास ये एक पीसीबी आई है, ग्री के इंडोर की पीसीबी है और इसमें फॉल्ट ये है कि इसका फ्यूज़ जो है वो ब्लास्ट हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका फ्यूज़ जो है वो ब्लास्ट हुआ है। अभी हमने फ्यूज़ नया डाला है। इसमें शॉर्टेज का मसला है, क्योंकि फ्यूज़ जो है जब शॉर्टेज होती है ना तो फ्यूज़ जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपने किस तरह से चेक करना है, किस तरह से फॉल्ट को जो है ना वो ट्रेस करना है, वो सबसे पहला काम जो आपने क्या करना है कि आपने मल्टीमीटर को जो है ना कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना है। ये आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी मोड है, तो जहाँ पे ये बीप आए ना वहाँ पे आपने इसको सेट करना है। सबसे पहला काम है, ये हमारा एमसीयू है, ये पीसीबी में लगा हुआ एक बहुत ही हसास जो है जो कंपोनेंट्स है, तो इसको आपने चेक करना है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, तो इस पे आसपास ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, हमने इनको जो है ना वो सबसे पहले चेक करना है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, कंटिन्यूटी आ रही है। सबसे पहले हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो यूं प्रेस करके चेक करना है कि हमें कोई कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। अगर तो इन कैपेसिटर पे हमें कंटिन्यूटी मिलती है तो समझ लें कि हमारा जो मेन आईसी है वो शॉर्ट हो चुका है। ये हमने जी चेक कर ली है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज जो है वो हमें नहीं मिल रही। अब मज़ीद अगला स्टेप हमने कौन सा करना है, हमने पीसीबी का जो ये इसको जो है ना वो 5 वोल्ट जो है ना 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो अभी हमारा सर्किट जो है फ्यूज़ जो है ब्लास्ट हुआ है, तो ये हमारा जो है वो ईएमआई सेक्शन इसको कह सकते हैं हम कि पावर सप्लाई वाला। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है इसकी न्यूट्रल है और ये जो है एसी एल है, मतलब कि एसी की लाइन ये है और एसी करंट की जो न्यूट्रल है वो ये है। तो हमने इसको चेक कर लेना है कि आया इसमें कोई फॉल्ट है। इसको हमने चेक कर लिया, ये देखें आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब कि जो हमारा एसी करंट है ना, न्यूट्रल और लाइन, ये दोनों कहीं से शॉर्ट है, आपस में जो है ना वो बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है। अब मज़ीद हमने सबसे पहला काम तो ये चेक कर लिया कि हमने मेन एसी को चेक किया। आगे जो है इसका जो मेन चीज़ होती है ना एसी में चेक करने वाली, एसी करंट में करने को, तो आप ये सारा सर्किट जो है वो एसी सर्किट है। यहाँ से जो है ना ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यहाँ से करंट जो है वो डीसी में जो है कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से पीछे पीछे सारा एसी ही सेक्शन है, तो यहाँ से न्यूट्रल और फेस हमारी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूटी दे रही है। अब हमने क्या करना है कि वन बाय वन चीज़ को चेक करने से बेहतर है कि आपने जो है वो यहाँ से जो इसको चेक कर लेना है। अब ब्रिज रेक्टिफायर का जो एसी करंट वाला सेक्शन है ना, जहाँ से एसी करंट इसको मिलेगा, अगर आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये देखें यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि ये हिस्सा शॉर्ट जो है वो शो करा रहा है। अब हमने क्या करना है कि स्टेप वाइज हमने यहाँ से नहीं शुरू करना है कि इसको उतार लिया, इसको उतार लिया, इसको उतार लिया, इसको उतार लिया, नहीं। हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहला काम जो करते हैं ना वो यही करते हैं कि हम ये जो ब्रिज है ना इसको दोस्तों उतार लेते हैं। इसको उतार के हम जो है वो चेक करते हैं कि आया इसमें कोई इशू है या इससे पीछे पीछे कोई इशू है। क्योंकि जब हम इसको उतारेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो डीसी सर्किट है ना वो अलग हो जाएगा, एसी सर्किट जो है वो अलग हो जाएगा। तो हमने इसको उतार लिया, इसको उतार लिया हमने। ये हमारा जो है वो ये जो छोटा सा कंपोनेंट्स है इसको जी ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, इसको हमने उतार लिया। अभी हम जो है वो ट्रैक को चेक कर लेते हैं कि आया मज़ीद इसमें कोई शॉर्टेज है या शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है। तो मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे ही रखना है दोस्तों, ये हमारा कंटिन्यूटी पे है मीटर। अब हमने क्या करना है कि इसको प्रिंट को चेक कर लेना है। ये देखिए हमने अब प्रिंट को चेक किया है तो बिल्कुल भी हमें शॉर्टेज जो है वो शो नहीं हो रही। जो कंटिन्यूटी पहले न्यूट्रल फेस पे आ रही थी वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये है कि हमारा मेन आईसी ठीक था, एसी सर्किट में हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना इसमें कोई ना कोई इशू है। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी ये है इसकी पॉजिटिव साइड, ठीक है, और ये है इसकी नेगेटिव साइड। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो चेक कर लेना है। ये हमारा जो डीसी वाला सेक्शन है ना इसमें जहाँ से इसने डीसी करंट देना है ये तो बिल्कुल ओके है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब जो
एसी सेक्शन है इसका, जहां से इसको एसी करंट मिलेगा, हमने वो भी चेक कर लेना है, क्योंकि लगे हुए तो बीप दे रहा था, अब हमने इसकी तसल्ली कर लेनी है। तो ये देखिए, जब हमने इसको एसी करंट वाली साइड से चेक किया है तो मीटर पे आपको बीप जो है वो शो हो रही है। मतलब कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था ये हमारा ख़राब था, जिसकी वजह से अगर हम 10 बार भी फ्यूज़ को चेंज करके लगाते तो फ्यूज़ हमारा जो है वो ब्लास्ट हो जाना था, सर्किट हमारा ऑन नहीं था होना। अब हम इसको जो है वो रिप्लेस करेंगे। हमारे पास अब इस तरह का जो है ब्रिज रेक्टिफायर, ये SMD जो है ना वो ब्रिज है, मतलब कि सरफेस माउंट डिवाइस है, ये सतह के ऊपर ही लगा हुआ है। हमारे पास ये नहीं है, तो हमने ये जो है ना पहले से ही 4 डायोड को जोड़ के जो है ना वो ब्रिज बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास SMD ब्रिज रेक्टिफायर ना हो तो आपने किस तरह से 4 ब्रिज जो डायोड हैं उनको जोड़कर आपने किस तरह से जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने टेक्निकल भाई जो हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।